गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि थंबनेल देख के आप समझे होंगे, आज क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। इसके पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन देखा था। वो वीडियो या तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे या फिर ऊपर आई बटन पे करवा देंगे, सो दैट आप उसको देख लो। तो पॉलिनोमियल आया कैसे, उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल से, ठीक है। तो आगे बढ़ते फटाफट और ये देखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेता हूं p ऑफ x, ठीक है, और एक नंबर कंसीडर कर लेता हूं a। a क्या है? एक रियल नंबर है। a क्या है? एक रियल नंबर है। इस रियल नंबर को गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x का आप जीरो कब बोलोगे? व्हेन p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो। जब इस a को पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है, तब ऐसे सिचुएशन में हम इस a को क्या बोलेंगे? इस पॉलिनोमियल का जीरो बोलेंगे, ठीक है। तो जीरो की डेफिनेशन यही होती है, ये एक रियल नंबर होता है सच दैट आप जब इसको पॉलिनोमियल में, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है या जो भी हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, उस पॉलिनोमियल में पुट करो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलना चाहिए? हमें जीरो मिलना चाहिए। पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है इसलिए वो नंबर जीरो बन रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर कर ले p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस वन, ओके, ये एक पॉलिनोमियल है। अब मैंने कंसीडर कर लिया रियल नंबर, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू माइनस वन, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की प्लेस पे माइनस वन रखेंगे। तो x की प्लेस पे माइनस वन रखा तो यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। तो माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। तो जीरो आ गया। तो ये एक पॉलिनोमियल था जिसमें हमने माइनस वन पुट किया, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? जीरो। इसलिए ये वाला जो माइनस वन है ये क्या होगा? जीरो कहलाएगा। किसका? गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस वन का, जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से जीरो को समझा जाता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है और कोई रियल नंबर है, उस रियल नंबर को आप पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हो और पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको जीरो मिल रही है, तो उस नंबर को आप क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल का जीरो बोलोगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस वन, ये एक पॉलिनोमियल ले लिया हमने, और एक नंबर ले रहे फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू टू, है ना। सो ये नंबर लिया है यहाँ पे, या फिर a इज इक्वल टू टू नहीं लेना तो सिर्फ टू लिखो, क्योंकि a इज इक्वल टू टू लिखे तो आप पूछोगे a क्या है ना। तो बेटर है एक रियल नंबर ले लो टू। अब हमें देखना है कि ये रियल नंबर को हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो p ऑफ टू इज इक्वल टू टू इंटू टू माइनस वन, तो फोर माइनस वन तो कितना आ गया? थ्री। जीरो आई क्या? नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो। पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आई क्या? नहीं। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं आई, इसका मतलब ये जो नंबर है टू, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है, ठीक है। तो जीरो का मतलब ये होता है एक ऐसा नंबर जिसको आप पॉलिनोमियल में पुट करो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलती है आपको? जीरो, ठीक है। तो ये था जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ये देखेंगे, यही जो टॉपिक हमने ऐसे किया है इसी को आगे देखेंगे कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल आपके पास हो तो आप, कोई नंबर आपको अगर हम लोग दे दे तो उस नंबर से आप कैसे चेक करोगे कि वो पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं। तो यहाँ से एक आइडिया तो हमें मिल जाता है कि कैसे चेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर हमारे सामने है और कोई पॉलिनोमियल हमारे सामने है, अब चेक करना है कि ये नंबर इसका जीरो है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे करोगे? ये नंबर को पॉलिनोमियल में पुट करके। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, उस पर हम कुछ एग्जांपल्स, एग्जाम्पल वन हम कौन से टॉपिक पे कर रहे हैं? हम ये टॉपिक देख रहे हैं कि हाउ टू चेक whether a number is a zero of polynomial, given polynomial or not, ठीक है। क्या है हमारा टॉपिक? हम ये चेक करना सीख रहे हैं
कि किस तरीके से आप ये समझोगे कि कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर किसी भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरो होगा या नहीं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में हम ले लेते हैं पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2, और यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं हम लोग नंबर a इज इक्वल टू, नंबर क्या कंसिडर करेंगे 2/3। ठीक है, चेक करना है क्या 2/3 गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है। क्या चेक करना है हमें, 2/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। कैसे करोगे, तो हमने अभी जैसे डेफिनेशन में समझा था, यहाँ पे जो a की वैल्यू है x की जगह रख दो। तो सबसे पहले लिखो पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2 है। फिर क्या करना है, हमने x की प्लेस पे 2/3 पुट कर देना है। तो 3 इंटू 2/3 माइनस 2 इज इक्वल टू, तो ये 3 से 3 गया, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई। तो हमने क्या किया, पॉलिनोमियल में x की जगह पे 2/3 पुट किया, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 0। जब पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 मिल गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2/3 नंबर था, ये नंबर इस पॉलिनोमियल का 0 बन गया, है ना। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही होता है ना, कि अगर पॉलिनोमियल में उस नंबर को पुट करने के बाद वैल्यू अगर 0 आ रही है, तो वो नंबर पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। इज दैट क्लियर। ठीक है, कोई डाउट है, कुछ है अगर आपको तो आप पूछ सकते हो। कभी भी क्लास में बैठ रहे हो तो एक चीज याद रखो, क्लास में जब आप बैठ रहे हैं तो आपको नोटबुक और एक पेन लेके बैठना है, सो दैट जो टॉपिक चलते जा रहे हैं और उनमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए जा रहे हैं ना, वो आप लोग कर लो, है ना। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ये है जो आप ट्राई करके बताओगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस 3, और यहाँ पे a कंसिडर कर ले रहे हैं हम लोग 1। चेक करना है क्या 1 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। चलो फटाफट बताओ जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 है ना, तो 1 को यहाँ पे x की जगह पे पुट कर देंगे। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 3, तो 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 होता है। तो हमने जब 1 को पॉलिनोमियल में पुट किया तो हमें क्या मिला, आंसर 1 मिला। क्या 0 मिला, नहीं मिला। 0 अगर नहीं मिला तो ये जो 1 है ये इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हमारे पास आया दिमाग में, जो हम आप लोगों से शेयर करेंगे, आप लोगों को आंसर करना है। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, एक क्वेश्चन हमारा है ट्रू फॉल्स का। क्या क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स का, इज 0 मतलब नंबर ऑलवेज अ 0, अभी 0 मतलब जो अभी तक हम कर रहे थे, ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई अगर पॉलिनोमियल है आपके पास, तो क्या उस पॉलिनोमियल का 0 नंबर हमेशा रहेगा। आंसर करो भाई, काय में करना है आंसर, ट्रू और फॉल्स में। काय में करना है आंसर, ट्रू और फॉल्स में। बताओ, क्या 0 हमेशा किसी भी पॉलिनोमियल का 0 होता है। यस, बताओ जल्दी से, क्या 0 हमेशा किसी भी पॉलिनोमियल का 0 होता है। यस, होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो ट्रू लिखेंगे, नहीं होता है तो फॉल्स लिखेंगे। क्या आंसर आएगा इसका, एक एग्जांपल ले लो। वैसे तो हमने पीछे बहुत सारे एग्जांपल लिए, लेकिन एक और ले रहे हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल ले लो x माइनस 3 एक पॉलिनोमियल है। अब किसके लिए चेक करना है हमें, 0 के लिए। तो यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 3, तो माइनस 3। क्या 0 आया, नहीं आया। तो यहीं से हमें समझ में आ रहा है कि कोई भी रैंडम पॉलिनोमियल अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो 0 है वो उस पॉलिनोमियल का 0 बनेगा। 0 बनने का मतलब ये है
कि जब आप जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे इस पॉलिनोमियल में तो वैल्यू जीरो आएंगी, ऐसा कंपलसरी नहीं है। समटाइम्स आ सकती है, समटाइम्स नहीं आ सकती है। यहाँ तो नहीं आई, ये वाले केस में नहीं आई। अब कहाँ आ सकती है? तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x और a इज इक्वल टू ले लू मैं 0, तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह 0 डालू तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई है ना? तो समटाइम्स ये ट्रू होता है, समटाइम्स ट्रू नहीं होता। तो जो चीज हमेशा एक जैसी नहीं रह रही तो आप उसको क्या लिखोगे आंसर में? फॉल्स लिखोगे। अगर हमेशा सही नहीं है तो वो ट्रू हो ही नहीं सकता। तो जीरो नंबर जो है वो कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो नहीं हो सकता। कभी होगा, कभी नहीं होगा, है ना? तो ये जो बेसिक से डाउट है इनको अच्छे से याद रखो, सो दैट कभी अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ट्रू फॉल्स में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में, तो आपको पता रहना चाहिए, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, चेक वेदर 3 is 0 of p of x is equal to 2x square minus 18 और नॉट। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया है हमें कि हमें चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x कितनी है, वो 2x स्क्वायर माइनस 18 और नंबर क्या दिया है 3। ये नंबर इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं? कैसे करेंगे? x की जगह पे 3 रख दो, है ना? x की जगह पे 3 रख दो, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 18, सो 2 इंटू 9 माइनस 18, तो 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 3 था जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था वो 3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है? तो इस तरीके से आप किसी भी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक या कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास हो तो आप वो पर्टिकुलर नंबर को उसमें पुट करके चेक कर सकते हैं कि वो नंबर उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा या जीरो नहीं होगा। ठीक है? सो ऐसे चेक किया जाता है किसी भी नंबर को पॉलिनोमियल के जीरो बनने की कंडीशन के साथ। ठीक है? तो ये तो है एक हमारा चेक करने वाला टॉपिक। इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो ये करने वाले हैं कि जीरो फाइंड कैसे किए जाते हैं। अभी तो आपको नंबर दिया जा रहा था और ये पूछा जा रहा था कि बताओ ये जीरो है या नहीं, तो आप सब्स्टिट्यूट करके देख रहे थे पॉलिनोमियल में और आगे बढ़ रहे थे। बट अब क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक अगर आपको पॉलिनोमियल हमने दे दिया तो आप कैसे उसके जीरो फाइंड करोगे। बट वहां तक जाने के पहले मेरा एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देखो मैं बताता हूं आपको। कि अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसके आप बताओ कितने जीरोस होंगे। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है तो आपको बताना है कि उसके जीरो कितने होंगे। मतलब ऐसे कितने नंबर है जो आप उसमें पुट करके जीरो ला सकते हो। यस, अगर लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास है तो आप ये बताओ कि उसके जीरो कितने होंगे। 1 जीरो होगा, 2 जीरो होगा, 3 जीरो होगा। ठीक है? तो इसका सिंपल सा आंसर है ओनली 1। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कितना होता है? सिर्फ 1 होता है। कोई भी ये तो क्वाड्रेटिक है, इसके पहले वाला कोई भी क्वेश्चन देख लो, जैसा कि फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, है ना? ये वाली लीनियर पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे आप x की जगह सिर्फ -1/2 ही रख सकते हो। यहाँ पे आप x की जगह सिर्फ -1/2 ही रख सकते हो, जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलने वाली है हमें? 0। और कोई नंबर ऐसा नहीं है -1/2 के अलावा जो इस पॉलिनोमियल का जीरो बने, है ना? तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो कितने होते हैं? सिर्फ 1। याद रखना,
किसी की भी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो कितने होते हैं, वन। वो वन कोई भी नंबर हो सकता है, वन मतलब हम काउंटिंग में वन बोल रहे हैं, है ना, कि किसी भी पॉलिनोमियल, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल अगर आपके पास है तो उसके जो जीरोस होंगे वो सिर्फ एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। अब सेम क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल से बड़ी पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, तो इसके भी जीरो एक होंगे या एक से ज्यादा होंगे। तो इसका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में कि अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर से बड़ी है, मतलब वो क्वाड्रेटिक है या फिर वो क्यूबिक है या फिर वो बाई क्वाड्रेटिक है या कोई इससे भी बड़ी पॉलिनोमियल है, तो क्या उसका भी एक ही जीरो होगा काउंटिंग के सेंस में या एक से ज्यादा होगा। यह आपको आंसर करके बताना है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक या उससे बड़ी पॉलिनोमियल है तो क्या उसका भी एक ही जीरो होगा या एक से ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप आंसर करो, तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाने के बाद आपको ये चीज वैसे क्लियर हो जानी है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल से बड़ी पॉलिनोमियल हो तो क्या उसका एक जीरो होता है या एक से ज्यादा जीरो होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो करने वाले फाइंड द जीरोस वाला, उससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएंगी। बट स्टिल आप थोड़ा सा वीडियो को रुकाओ और उससे पहले सोचो कि क्या हो सकता है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे हम फाइंड करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो। तो इसमें एक चीज याद रखो, हम क्या करने वाले, इसमें एक चीज याद रखो हम क्या करने वाले, हम यहाँ पे जीरो फाइंड करने वाले लीनियर पॉलिनोमियल के, और यहाँ पे जीरो फाइंड करने वाले सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, है ना। हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि जीरो कैसे फाइंड किए जाते हैं, तो हम कौन सी पॉलिनोमियल के करने वाले हैं, सारी पॉलिनोमियल नहीं, डिग्री 2 तक। एक तो लीनियर का करेंगे, दूसरा क्वाड्रेटिक का करेंगे, कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास है तो उसके जीरो हम कैसे फाइंड करेंगे, या फिर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है तो हम उसके जीरो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किसी भी लीनियर या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन, फाइंड द zeros of p of x is equal to 6x minus 3। एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है और हमें क्या करना है, इसके जीरो फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके जीरो फाइंड करना है तो क्या मेथड होता है, वो मेथड कौन सा होगा सर जिससे इस पॉलिनोमियल की जीरो मिल जाए। तो ये करना रहता है टू फाइंड द जीरोस of given polynomial we equate it with zero। अगर हमें गिवन पॉलिनोमियल या किसी भी एनी पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, उसे इक्वेट करते हैं। इक्वेट करते हैं किसके साथ, जीरो के साथ। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। Therefore, p of x is equal to 0। जो पॉलिनोमियल थी हमने क्या किया, उसे जीरो से इक्वेट किया। अब गिवन पॉलिनोमियल की कुछ वैल्यू दी थी हमें, तो p of x की वैल्यू कितनी दी थी हमें क्वेश्चन में, 6x minus 3। तो यहाँ रख देंगे 6x minus 3 और राइट हैंड साइड 0। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 6x हो जाएगा 3, क्योंकि -3 राइट में जाएगा, तो x हो जाएगा 3/6। तो ये जब कैंसल हुआ तो ये हो गया 1/2। ओके, तो ये जो x की वैल्यू आई है 1/2, ये गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, x की ये जो वैल्यू आई है 1/2, ये इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। तो कभी भी अगर आपको किसी पॉलिनोमियल को लीनियर में या क्वाड्रेटिक में अगर ये बोला गया कि उसके जीरोस फाइंड करो, तो आप कैसे करोगे, आप उस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दोगे सीधा सीधा किसके साथ, जीरो के साथ।
और फिर वहां से फाइंड कर लोगे x की वैल्यू। अगर पॉलिनोमियल में x है तो x की करेंगे, पॉलिनोमियल में y है तो y की करेंगे, पॉलिनोमियल में अगर z है तो z में करेंगे। ठीक है, एक चीज याद रखो मैथ्स में, टारगेट लेके चलो अपना, टारगेट लेके चलो अपना 100 में से 100। ठीक है, जब भी स्टार्ट कर रहे हो अपनी क्लास या जब भी स्टार्ट कर रहे हो रोज मैथ्स पढ़ना, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सर मैंने तो 100 में से 100 ले आना है। इमेजिन करो कि आपका रिजल्ट आया है, आपका वो ब्लू और व्हाइट कलर में आपका शो करता है मार्कशीट साइड पे, तो वहां पे मैथ्स में दिख रहा है आपको मैथ्स टेंड्स टू 100, किसमें से 100 में से। तो ये टारगेट लेके चलो अपना, है ना, टारगेट लेके चलोगे, विजुअलाइजेशन यूज करोगे तो आएगा, तो होगा। ठीक है, सो आप जैसा सोचते हो वैसे ही आप फॉलो करते हो। सो एक अच्छा टारगेट फॉलो करो, है ना। देखो इसके ऊपर एक अच्छी सी बात याद आती है मुझे, इसी बात के ऊपर, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। एक चीज याद रखना, कभी भी हारता वही है, पीछे वही रहता है रेस में जो कभी लड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि आपके जो एफर्ट्स है उससे बड़ी कोई चीज कभी हो ही नहीं सकती। सारी चीजें आपके एफर्ट्स के सामने कम पड़ जाती। तो ऐसी चीजों को याद रखना चाहिए, अपने आसपास रखना चाहिए। और जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपके पास ये रहना चाहिए कि भाई मुझे अपने सब्जेक्ट में कितने चाहिए, 100 में से 100 मार्क्स चाहिए। ओके, सो इस टारगेट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कोई भी डिफिकल्टी है, देखो डिफिकल्टी आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। अगर हम लोग 10th में है ना, सो हमारा अलजेब्रा का पोर्शन अच्छे से हो जाता है। अलजेब्रा में 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर और 5th चैप्टर, इनमें जो वर्ड प्रॉब्लम है ये हमें फंसा देते हैं। फिर 6 के बाद 6 में तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 7 से फिर पूरे वर्ड प्रॉब्लम आ जाते हैं, नंबर वाले कम हो जाते हैं। तो बच्चों का मेन इशू यही रहता है कि सर वर्ड प्रॉब्लम कैसे करेंगे, है ना। तो ये चैलेंज एक हमारे सामने है। तो इसका सोल्यूशन हम लोगों ने ढूंढा है कि हाँ नहीं, आप लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम के, वो ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाए। जितने वर्ड प्रॉब्लम करवा सकते हैं आप लोगों को चैप्टर वाइज करवाया जाए, सो दैट आपके चैप्टर्स अच्छे से रेडी हो। क्योंकि रियल नंबर हो गया, उसमें ऐसा था नहीं, एक टॉपिक HCF LCM पे वर्ड प्रॉब्लम आते, वो भी हमने लिया नहीं। पॉलिनोमियल में जो वर्ड प्रॉब्लम है, अभी तक तो नहीं दिखता कि पॉलिनोमियल में कोई वर्ड प्रॉब्लम है, बट 3rd चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम चलेंगी। तो हम लोग 10 15 वर्ड प्रॉब्लम क्लासेस में सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों का एक अनाउंसमेंट हमें ये भी करना था कि आपके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड के क्वेश्चन हैं न्यू सेशन के लिए, वो CBSE ने डाल दिए। तो हम अलग से वो भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो इसलिए क्लास में बने रहो। कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि न्यू वीडियो आया है तो उसको सबसे पहले देखो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है तो उसके जीरो कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन, फाइंड द zeros of p of x is equal to x square minus 5x plus 6। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने पूछा है थोड़ी देर पहले आपसे कि आपके पास अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल से बड़ी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है ना, तो उस पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं। जैसे लीनियर का तो एक ही जीरो होता है, ये श्योर है ना, क्योंकि हमने एग्जांपल लेके देखा था वहां पे लीनियर पॉलिनोमियल के कभी भी एक से ज्यादा जीरो नहीं हो सकते। बट बात जब क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक की आती है, बेटा अच्छे से बैठो, तो आपके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ये आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आती है तो इसके जीरो फाइंड करने की दो मेथड है। एक मेथड है स्कूल वाला, ओल्ड स्कूल वाला, मतलब ओल्ड स्कूल वाला। क्या मेथड है कि आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, ये स्कूल मेथड है ना। उसके बाद आता है आपका क्लासेस वाला मेथड, जो हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। सबसे आसान, सुंदर और सुशील, कम समय में ज्यादा काम करके देगा आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड। तो कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने है और आपसे किसी ने पूछ लिया
कि बताओ बेटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो कैसे फाइंड करोगे। सर मैं पढ़ता तो स्कूल में हूँ लेकिन यूज करता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, ये दोनों मेथड में से एक एक करके देखेंगे कि इनसे कैसे आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड कर सकते हो। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे एबीसी क्या होते हैं, तो एबीसी जो होते हैं वो इस तरीके से मिलते हैं हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जो एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट है वो ए है, जो एक्स का कोइफिशिएंट है वो बी है, और जो कांस्टेंट है वो सी है। तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल है ये वाला, ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है इससे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल को कंपेयर करो और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब ए कितना हो गया 1। यहाँ पे एक्स का कोइफिशिएंट कितना है -5, तो बी हो गया -5, और सी कितना है 6। सी कितना है 6। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू है। अब क्या करना है, ये फॉर्मूले में पुट करो तो ऑटोमेटिक आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएंगी, इज इक्वल टू माइनस बी कितना है -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। अब सॉल्व करना है तो 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 अपॉन 2, तो ये 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2 प्लस माइनस, तो ये क्या आ गया आपके पास 5 प्लस माइनस 1/2। और तो इसकी दो वैल्यूज आएंगी। इसकी दो वैल्यूज कौन कौन सी आने वाली है, एक हो गया 5 प्लस 1/2 और एक 5 माइनस 1/2। तो जब 5 प्लस 1 मतलब 6/2 और दूसरी क्या आई 4/2, तो इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 6/2 मतलब 3, 4/2 मतलब 2। तो x की एक वैल्यू आ रही है 3, x की दूसरी वैल्यू आ रही है 2, है ना। यहां से हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था और यहाँ पे एंड किया, तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, है ना, एक आ गई 3, एक आ गई 2। तो कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो फाइंड करना है तो आप ये प्रोसीजर फॉलो करते हो। यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है, ये दोनों वैल्यूज क्या है, इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है। इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस है। लीनियर में तो क्या कर रहे थे आप, पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर रहे थे और x की वैल्यू फाइंड कर ले रहे थे क्योंकि वहां हो जाती थी। बट क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला मेथड लगता है और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगता है। तो पहले फॉर्मूला मेथड से ये समझ में आया आपको कि किस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के ये क्वेश्चन में जो जीरो फाइंड करना था वो किया। ठीक है, अब जो दूसरा मेथड है स्कूल वाला ट्रेडिशनल मेथड, वो भी बता देते हैं आपको कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप कैसे जीरो फाइंड करोगे। ठीक है, बट ये चीज याद रखना कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके जीरो फाइंड करना क्वाड्रेटिक में बहुत ज्यादा इजी है। जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यूज पुट कर लेना है। इसमें भी एक चीज का आप ये ख्याल रखो कि ये जो क्वांटिटी है, बहुत सारे बच्चों को इश्यू आता है, सर ये इतना बड़ा सॉल्व नहीं हो रहा। तो पहले आप क्या करो, पहले आप सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अलग से निकाल लो, अलग से सेपरेट वो वैल्यू निकाल लो। फिर फॉर्मूला जब लिखोगे तो पूरी क्वांटिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, तो ऐसा करोगे तो आपका डेफिनेटली जो कैलकुलेशन पार्ट है वो इजी हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं हम लोग, किससे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं ये देखो, मेथड अच्छे से समझो, सबकी ध्यान, सबका फोकस, सबकी नजरें बोर्ड की तरफ। ठीक है, यहां लगाओ अपना ध्यान, तो आपका मैथ्स जो हो जाएगा आसान। वाह क्या राइम है। यहां लगाओ अपना ध्यान तो सबका मैथ्स हो जाएगा आसान। वाह, चलो मैच भी हो रहा है क्लास में। तो ये 6 है। सबसे पहले आपको कांस्टेंट को पकड़ना रहता है। कांस्टेंट को आप लेके जाते हो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के पास, वो कितना है अभी हाल फिलहाल, वो 1 है, वो 1 है।
तो आप इस कांस्टेंट को इसकी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, तो 6 × 1 = 6, मतलब कितना हो गया 6। अब ऐसे बनाना है आपको अम्ब्रेला, ठीक है, 6 बन गया। अब क्या करोगे, नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखोगे आप x का कोएफिशिएंट कितना है, वो -5। x का कोएफिशिएंट कितना है, -5, तो नीचे लिख दिया आपने -5। अब आपको ऐसे दो नंबर सर्च करना है जिनका मल्टीप्लीकेशन 6 आए और जिनका एडिशन -5 आए। चलो सोचेंगे, 10 सेकंड के लिए सब सोचने वाले हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन 6 आए और उनका एडिशन -5 आए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। वो ट्रांसफॉर्मर में बोलता है ना कि मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, मुझे रुकने दो, सोचने दो, तो वैसे ही यहाँ पे करना है हमें। चलो बताओ, तो वो दो नंबर कौन से है, क्या वो 3, 2 होंगे, बट दोनों का ऐड करो तो -5 नहीं आता, तो दोनों के आगे लगा दो माइनस, ठीक है। तो क्या आ गए वो दो नंबर, एक -3 आया और एक -2 आया, है ना। तो अब आप बोलोगे सर ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने जैसा कुछ नहीं दिख रहा। ये तो हमने कर लिया कि भाई कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, लिखो, फिर नीचे एक्स का कोएफिशिएंट लिखो, फिर दो नंबर सर्च करो, तो बेटा वो आगे होगा। उसका जवाब क्या है, वो आगे होगा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म में हमें कुछ नहीं करना है। कंसेप्ट क्या है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। तो अभी जो -5 है इसको स्प्लिट करेंगे हम लोग, कैसे, तो ये जो -5 है यहाँ से हटेगा, इसकी जगह पे कौन आएगा, एक आएगा -3x, एक आएगा -2x, हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट। और लास्ट टर्म भी एज इट इज। टॉपिक का जो नाम है वही सीधा सीधा अप्लाई करना है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो। ये जो मिडिल टर्म है ये स्प्लिट हो गया। फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाले टर्म को हमने कुछ नहीं किया, वो बेचारे अपनी जगह पर है ना। वो जैसे 100 साल पहले थे वैसे ही अभी है, वैसे ही 100 साल बाद रहेंगे, ठीक है। मिडिल टर्म तो स्प्लिट हो गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने, 1 2 3 4। तो क्या करो, ये दोनों में से कुछ कॉमन ले लो, ये दोनों में से कुछ कॉमन ले लो, अगर मिलता है तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से देखो क्या कॉमन मिलने वाला है, x। फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन मिला हमें, x। तो यहाँ पे क्या बचा, x -3। और ये लास्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, x तो कॉमन नहीं है, नंबर दिख रहा है 2, तो -2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, x -3। अब एक ब्रह्मास्त्र याद रखो, जब तक ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते हैं, जब तक ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते हैं, आपने जो भी किया वो मीनिंगलेस। आपने जो भी किया उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे। अगर सेम नहीं आ रहे तो आपने सब गलत किया, सेम आ रहे हैं तो आपने सब कुछ सही किया। अब एग्जाम के लिए एक ट्रिक बताता हूं आपको। बच्चों को यहाँ पे आती है इसको स्प्लिट करने में दिक्कत, वो यहाँ तक तो कैसे भी पहुंच जाते हैं, फिर उनको कॉमन निकालना नहीं समझता। कॉमन जस्ट वैसे ही होता है जैसे क्रिकेट में हम लोग खेलते हैं बचपन में, ग्राउंड में एक प्लेयर एक्स्ट्रा रहता है ना, तो उसको बोलते हैं भाई तो हमारी टीम से भी कीपिंग कर लेना, तो उन लोगों की टीम से भी कीपिंग कर लेना। तो कॉमन का मतलब क्या है, जो दोनों टीम में है। तो यहाँ पे भी टर्म्स में कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों टर्म में प्रेजेंट हो ऐसी क्वांटिटी। वो वेरिएबल भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, नंबर के साथ वेरिएबल भी हो सकता है, बट स्टिल बच्चे बोलते सर कॉमन निकालना तो नहीं समझा। तो इतना तो कर लेना कि फर्स्ट ब्रैकेट आप अच्छे से निकाल लेना, और जो फर्स्ट ब्रैकेट आया एज इट इज सेकंड ब्रैकेट लिख देना, फिर जो बचा है वो एडजस्ट अपने आप हो जाए। क्योंकि अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम करोगे आप, सेम लिखोगे, है ना, तभी जाके आपका कैलकुलेशन सही है ये क्लियर हो जाएगा किसको, चेक करने वाले को। तो यहाँ पे ये देखो, ये हो गया x -3। अब फिर से यहाँ पे दो टर्म है, एक ये है पूरा और माइनस के बाद ये है दूसरा, तो ये दो टर्म में फिर कुछ कॉमन दिख रहा है। वो क्या है, x -3 है। अच्छे से देखना है, फोकस करना है अपने आप को। यहाँ पे x -3 दोनों टर्म में, तो मैंने कॉमन ले लिया। तो जब फर्स्ट टर्म में से x -3 चले गया तो बेचारा यहाँ पे कौन बचा, बेचारा यहाँ पे बचा x। ये x वही वाला है जो आप मत सोचो, ठीक है, ये x वही वाला है जो आपको नहीं सोचना है। यहाँ से ये पूरा x -3 बाहर चले गया, तो यहाँ बचा 2 के बारे में ऐसी कोई अफवाह नहीं है, लेकिन x के बारे में मार्केट में बहुत गलत बातें फैली हुई है, ठीक है। तो ये x ऐसे ही होता है बदनाम। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट आ गए, एक आया x -3 और एक आया x -2, है ना। अब ये x -3 x -2 हमें क्या करना है, जीरो फाइंड करना है। तो लीनियर फैक्टर आ जाने के बाद, लीनियर क्वांटिटी आ जाने के बाद हमें पता है जीरो कैसे फाइंड किए जाते हैं। क्योंकि लीनियर अगर पॉलिनोमियल आपके सामने है तो उसका जीरो फाइंड करने का क्या मेथड होता है, उसको जीरो से इक्वेट करो, x की वैल्यू निकालो।
है ना। तो अब ये देखो, ये ब्रैकेट भी लीनियर है, ये ब्रैकेट भी लीनियर है, तो इसको 0 से इक्वेट करो और इसको भी 0 से इक्वेट करो, दोनों को 0 से इक्वेट करो। तो जैसे ही इक्वेट किया तो यहां से x की वैल्यू 3 आ गई और यहां से x की वैल्यू 2 आ गई। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? लीनियर फैक्टर आने के बाद 0 फाइंड करने के लिए क्या करोगे, उसको 0 से इक्वेट कर दोगे, क्योंकि लीनियर में 0 फाइंड करने का, लीनियर पॉलिनोमियल में 0 फाइंड करने का यही मेथड है। ठीक है, तो किया आपने, तो x आ गया 3 और x आ गया 2, वही तो हमने निकाले थे फॉर्मूला मेथड से। तो ये इतना सारा रॉकेट साइंस लगाने से अच्छा है कि आप फॉर्मूला मेथड लगाओ और किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 फाइंड करो। ठीक है, तो अब वो जो क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल से बड़ी पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक है, तो क्या उसका एक ही 0 होगा? क्या उसका एक ही 0 होगा? नहीं, उसका 0 एक से ज्यादा हो सकता है। देखो यहाँ पे इसके 2 0 आ रहे हैं, उसका 0 एक से ज्यादा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई एक ही रियल नंबर होगा जो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। एक से ज्यादा भी रियल नंबर ऐसे हो सकते हैं जो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे या उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, या जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है सभी को? तो ये था कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 का मतलब क्या होता है, 0 चेक कैसे किए जाते हैं, 0 फाइंड कैसे किए जाते हैं, और कुछ कुछ हमने बीच में कंसेप्ट समझे कि 0 जो नंबर होता है वो हमेशा किसी भी पॉलिनोमियल का 0 नहीं हो सकता। लीनियर पॉलिनोमियल के पास सिर्फ एक ही 0 होता है, बट क्वाड्रेटिक में एक से ज्यादा 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना कंसेप्ट था जो हमने अभी देखना था। इसके साथ साथ आपसे एक मुझे अनाउंसमेंट करना है आप लोगों के लिए कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई ने न्यू वाले डाला है ना, वो वाले हम क्वेश्चन लेने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं क्लास में। प्लस ये जो हमने 2 टॉपिक किया, 0 चेक करना, 0 फाइंड करना, लीनियर का और क्वाड्रेटिक का, इसके मैं आपको डीपीपीस डाल दूंगा हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें, है ना। ये तो हमने एक एक 2 एग्जाम्पल लेके किया कि 0 चेक कैसे किए जाते हैं और 0 फाइंड कैसे किए जाते हैं लीनियर में और क्वाड्रेटिक में। इनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कहाँ मिलने वाले, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उसको क्लिक करो, वहां से इसके पहले वाले चैप्टर के भी आप क्वेश्चन ले लो प्रैक्टिस के लिए, और इसके भी सारे क्वेश्चन ले लो प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो प्रैक्टिस साथ में करते रहो सो दैट आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते रहे। एक क्वेश्चन मेरा ये है लास्ट में, अगर आपके सामने क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए, क्वाड्रेटिक के तो हमने निकालना सीख लिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से और मिडिल टर्म स्प्लिट करके, अगर हमारे सामने क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए तो उसके 0 आप लोग कैसे फाइंड करोगे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखने वाले कुछ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पॉलिनोमियल के, जैसे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, उसके बाद फिर वो रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट, वो देखेंगे। तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, वीडियो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।